गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 26 स्टेट की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 72 केजी से सेकंड तक के बच्चों के लिए। पहला, आप लिखेंगे अपना नाम, स्टूडेंट्स नेम, देन क्लास एंड सेक्शन, कक्षा व भाग, टीचर्स नेम, अध्यापक और अध्यापिका का नाम। अब आपकी वर्कशीट जो आज दी गई है उसकी हेडिंग है स्टे सेफ एट होम। घर पर सुरक्षित रहें। Aman's mother went to the market and had to leave him at home with his elder sister Ruby. What safety precautions did she ask them to take? Write down the serial numbers of the activities in the box that would help them to stay safe. अमन की मम्मी बाजार गईं और उसे उसकी बड़ी बहन रूबी के साथ घर पर छोड़ गईं। उन्होंने दोनों बच्चों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा। नीचे दिए गए जिन कामों को करके वे सुरक्षित रह सकेंगे उनकी क्रम संख्या डिब्बे में लिखिए। तो देखते हैं क्या दिया है हमें। ये पिक्चर्स दिए हैं। अब हमें बताना है कि कौन कौन से काम वो कर सकते हैं घर पर अकेले कि वो सेफ रहे और कौन से काम उन्हें नहीं करने चाहिए और जो काम करने हैं कर सकते हैं वो हमें डब्बे में लिखने हैं नीचे। लेट्स सी। पहला, ये बच्चा आग से खेल रहा है तो क्या ये सेफ है? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आग से खेलेंगे तो घर में आग लगने के चांसेस हैं, तो आग से नहीं खेलेंगे, ये बहुत डेंजरस है। सेकंड नंबर, वो आपस में दोनों खेल रहे हैं अमन और रूबी, तो ये तो सेफ है, तो हम इस नंबर को डब्बे में लिख सकते हैं। सेकंड नंबर हमने लिखा डब्बे में। थर्ड, दोनों आपस में पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी अच्छा है, दोनों पढ़ रहे हैं, इससे ये तो सेफ है, तो हम थर्ड नंबर को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिफ्थ नंबर, ये जो बच्चा है तो अब आपके घर में जब मम्मा पापा नहीं होते और आप अकेले होते हैं और आपसे कोई कुछ पूछने आता है दरवाजे पे, तो दरवाजा कभी नहीं खोलना है। देखो कितना स्मार्टली रूबी ने क्या किया, दरवाजा नहीं खोला, बस विंडो से अपनी खिड़की से पूछ लिया कि हाँ जी क्या काम है। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी अननोन व्यक्ति से ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, अनजान व्यक्ति से ज्यादा देर ऐसे खिड़की से भी बात नहीं करेंगे बस। और कभी नहीं बताएंगे कि मम्मा पापा घर पे नहीं हैं, बस पूछेंगे कि हाँ जी क्या काम है और फिर खिड़की बंद कर देंगे, बात नहीं करेंगे उसके बाद। अब देखिए एट्थ नंबर, रूबी तो अपनी शेल्फ सजा रही है तो ये तो ठीक है, ये सेफ है, लेकिन ये अमन क्या कर रहा है? पोछा लगा रहा है पानी लेके। तो जब मम्मा पापा नहीं होते हैं तो छोटे बच्चों को पोछा ऐसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका फ्लोर गीला हो जाएगा, तो चांसेस है कि आप स्लिप कर जाओ, गिर जाओ, और गिर जाएंगे तो फिर उस टाइम पे कौन हमें दवाई लगाएगा? ज्यादा चोट लग गई तो फिर कौन हॉस्पिटल ले जाएगा? तो हम ये नहीं करेंगे, ये सेफ नहीं है। सेवेंथ नंबर, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो सॉकेट लगा रहे हैं, सॉकेट के साथ खेल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी नहीं खेलना है, करंट लग सकता है, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब देखें सिक्स नंबर पे, तो सिक्स नंबर पे ये क्या कर रही है? ये बच्ची ब्रश कर रही है। ब्रश करना तो सेफ है, लेकिन पानी पानी खुला छोड़ दिया तो वाटर वेस्टेज हो रहा है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर पानी खुला रहेगा तो वेस्ट होता जाएगा, वेस्ट होगा और ओवरफ्लो कर जाएगा। अब इस पिक्चर में देखें तो यहाँ अमन कैंची से खेल रहा है, सीजर से नहीं खेलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत डेंजरस है, कुछ भी कटने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल चोट लगने के चांसेस होते हैं, तो हम सीजर से कैंची से नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं आपका अगला सवाल। ये सवाल पूरा हुआ, यहाँ क्या क्या सेफ है? खेलना, पढ़ना,
और कोई अनजान व्यक्ति आए तो दरवाजे से बात नहीं करना, बस विंडो से पूछ लेना। और बस ये 3 चीजें, और कुछ भी सेफ नहीं है। अगर रूबी यहाँ दरवाजा खोलती तो वो भी अनसेफ होता, याद रखना बच्चों। अब दूसरा दूसरा सवाल है, राइट इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ। ये ध्यान से देखेंगे, क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए है। आपको हेल्पलाइन नंबर्स को याद करना है। एम्बुलेंस लिखना भी है, याद भी होने चाहिए, लिखना भी है। एम्बुलेंस, फायर स्टेशन और पुलिस, इनके हेल्पलाइन नंबर, फोन सहायता नंबर लिखिए केवल कक्षा 1 और 2 के लिए। पहला एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का नंबर है 102। पुलिस, पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है 100। फायर स्टेशन की हेल्पलाइन नंबर है 101। तो ये हो गया आपका डी क्वेश्चन। अगला सवाल है, talk to your parents and find out the safety measures your should take at your home. You should take at your home. So अपने माता पिता से बातचीत करके पता कीजिए कि आपको घर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आपने मामा पापा से बात करना है, इसे लिखना नहीं है, इसे सिर्फ बात करना है। इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगी। तो आप मामा पापा से पूछेंगे, मामा पापा से बात करेंगे कि वो घर पे हो या ना हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, तो कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ऑलवेज कीप द डोर्स क्लोज्ड, अवॉइड ओपनिंग द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। आप कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे, मम्मी पापा नहीं है घर पे तो किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। सेकेंड, डोंट प्ले विथ फायर, आग के साथ नहीं खेलेंगे। गैस में खाना बनाने नहीं जाएंगे, वो बहुत डेंजरस है। खुद से कोई काम नहीं करेंगे आग वाला। थर्ड, डोंट टच क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड डिटर्जेंट्स। तो घर पे जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्पिक होता है, ये सारी चीजें होती हैं जिससे कपड़े धुलते हैं, ये चीजें नहीं टच करेंगे मामा पापा की एब्सेंस में, बिल्कुल भी नहीं। और भी कई चीजें हैं, जैसे पानी के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि गीला हो गया घर तो स्लिप कर जाएंगे। आग का हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद और कौन सी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी नुकीली चीजों के साथ नहीं खेलना, जैसे सीजर्स के साथ नहीं खेलना, चाकू नहीं लेना, तो किसी भी नुकीली चीजों के साथ नहीं खेलना। और हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। हमें सॉकेट्स में कोई भी चीज नहीं लगानी है, करंट लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हम मामा पापा घर पे नहीं हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद करेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले जाते हैं या आप कोई भी मामा पापा घर पे नहीं है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको मामा पापा को फ़ोन करना पड़ता है, तो आपको मामा पापा का नंबर याद होना चाहिए। तो सभी बच्चे आज घर पर बैठ के पहले अपने मम्मी पापा का नंबर याद करेंगे। ओके बच्चों, और बाकी चीज़ें आप मामा पापा से भी पूछेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब आपकी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके बच्चों, बाय बाय। अगली वर्कशीट के साथ मिलते हैं मंडे को।